अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, तुम जहाँ कहीं भी रहो मौत तुम्हें आकर रहेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही रहो। कुरान करीम की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के वाक़े होने का तज़किरा फरमाया है कि इंसान किसी भी सूरत में मौत से बच नहीं सकता, चाहे वो किसी भी जगह में चला जाए। हाफिज इब्न कसीर ने इस आयत के ज़िम्न में एक वाक़या नक़ल किया है और वो बड़ा इबरतनाक वाक़या है। इमाम मुजाहिद जो मुफस्सिर कुरान है उनके हवाले से नक़ल किया है। पहली उम्मतों में एक औरत थी, जब उसको वज़ाए हमल का वक्त शुरू हुआ, फिर उसके बाद उसने एक बच्चा जना, तो उसने अपने मुलाजिम को आग लेने के लिए भेजा। मुलाजिम जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो एक आदमी जाहिर हुआ। उस आदमी ने पूछा कि औरत जो अंदर है उसने लड़की जनी है या लड़का? तो मुलाजिम ने कहा कि लड़की। तो उस शख्स ने कहा कि ये लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी और फिर उसकी मौत एक मकड़ी के जरिए से होगी। और इस वक्त उस औरत का जो मुलाजिम है उसकी शादी उस लड़की से होगी। तो वो मुलाजिम फौरन पीछे मुड़ा और घर के अंदर पहुंचा और उस बच्ची का पेट छुरी से चाक कर दिया और वो ये समझा कि बच्ची मर गई होगी और वो उस शहर से भाग गया। माँ ने उस लड़की की मरहम पट्टी की और उसके पेट को टाँक लगाया और उसकी दवाई की। फिर उसके बाद वो लड़की ठीक हो गई। मुलाजिम जो शहर से भाग गया था, साहिल समंदर के पार होते हुए दूसरी जगह पर जाकर उसने कामकाज शुरू किया और अच्छा खासा माल उसने कमाया। उसके बाद फिर वो सोचा कि हम अपने शहर की तरफ चलते हैं। और जब अपने शहर आया, यानी उसी शहर में जिस शहर में पहले था, तो उसने एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की और उससे पूछा कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो इस शहर में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत हो। तो बूढ़ी औरत ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और हुस्न और जमाल में उसकी कोई मिसाल नहीं। तो फिर तहकीक करके उस लड़की के पास पहुंचा और उससे शादी की बात रखी, निकाह का पैगाम भेजा और फिर उसके बाद शादी भी हो गई। शादी होने के बाद उस लड़की ने पूछा कि आप असल रहने के वाले कहाँ के हैं और आपका कहाँ से आना हुआ है? तो उस शख्स ने कहा कि मैं असल में इस शहर में रहता था और यही मेरा असल वतन है और मैंने एक बच्ची का पेट चाक किया था और मुझे अपनी जान का खतरा हुआ तो यहाँ से मैं भाग निकला। तो उस लड़की ने कहा कि जिस बच्ची का आपने पेट चाक किया था वो मैं ही हूँ। और फिर उसने अपना पेट दिखाया जिसमें कटे होने के निशानात थे। उसके बाद उस नौजवान ने कहा कि अगर तुम वही हो तो फिर मैं तुम्हारे मुतालिक 2 बातें बताता हूँ। एक तो ये कि तुम 100 मर्दों से जिना करोगी। इस पर औरत ने फौरन इकरार किया कि हाँ, मुझसे बहुत मर्तबा जिना हुआ है लेकिन तादाद याद नहीं।
तो उसने बताया कि तादाद 100 है। दूसरी बात ये बताई कि तुम्हारी मौत मकड़ी के जरिए से होगी। फिर उसके बाद उस शख्स ने औरत की हिफाजत के लिए एक बहुत आलीशान महल तामीर करवाया जिसमें मकड़ी की जाले के निशानात तक नहीं थे। एक दिन उसी महल में वो लोग थे कि अचानक दीवार पर एक मकड़ी नजर आई। तो औरत ने कहा कि क्या ये वही मकड़ी है जिससे तुम मुझे डराते हो कि मेरी मौत इसके जरिए से होगी? मर्द ने कहा कि हाँ। इस पर वो फौरन उठी और कहा कि मैं तो इसको फौरन मार दूंगी, और उसके बाद दीवार से उसको गिराया और अपने पांव के अंगूठे से उसको मसल दिया और मसल करके हलाक कर दिया। मकड़ी तो हलाक हो गई, मर गई, लेकिन उसका जहर उसके नाखून और पैर के गोश्त में सरायत कर गया, और फिर उसके बाद उसका पांव सियाह हो गया, और फिर यही मकड़ी उसकी मौत का सबब बनी। इससे पता चलता है कि इंसान मौत से बचने के लिए चाहे जिस जगह में क़याम कर ले और चाहे जितने महफूज और मजबूत किले में चला जाए, महफूज मकानात और महल्लात में चला जाए, लेकिन मौत से इंसान बच नहीं सकता। और मौत का कोई मुनकिर भी नहीं है, सब मानते हैं कि मौत आएगी। इंसान कहीं भी चला जाए, मौत आनी तय है, और मौत का वक्त मुकर्रर है। जब उसका वक्त आ जाता है तो फिर इंसान मौत का शिकार हो जाता है। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। तो हमें चाहिए कि हम अपनी मौत को याद रखें और मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।